नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। नगर में बनाए गए हॉट स्पॉट क्षेत्रों में पुलिस की कड़ी निगरानी, बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध, जरूरी सामानों व दवाओं की होम डिलीवरी करा रहा पुलिस प्रशासन। लॉकडाउन 2 के 5वें दिन भी सड़कों पर सजग रही पुलिस, बेवजह निकलने वाले वाहन चालकों के काटे चालान। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पूरी तरह मुस्तैद पुलिस, रजिस्टर में एंट्री के बाद ही पास धारकों को दिया जा रहा प्रवेश। जरूरतमंदों की सेवा में लगी पैरामाउंट ट्यूलिप रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रतिदिन बनाया जा रहा 600 लोगों का भोजन। एंटलस सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज द्वारा जरूरतमंद लोगों को वितरित किए गए 1000 भोजन के पैकेट। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के परिजनों ने पुलिस कर्मियों को सौंपे मास्क। भारतीय किसान मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने की लोन का ब्याज व स्कूलों की फीस माफ करने की मांग। जनपद में बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, संख्या बढ़कर हुई 86। सभासद की शिकायत पर एसडीएम रामपुर मनिहारन ने सैनिटाइज कराने आया टैंकर कराया लॉक। चीनी मिल कॉलोनी में ग्राम कल्लरपुर में चीनी मिल ने कराया दवा का छिड़काव। थाना कुतुबशेर की घटना पर एसपी सिटी ने कहा, युवक की हालत सही, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। अपनी स्किन को हार्मफुल केमिकल से बचाने के लिए इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर असलम खान साहब का एनएमसी करिश्मा मड सोप 786। नगर में बनाए गए हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आवाजाही पूरी तरह बंद है। पुलिस हॉट स्पॉट क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करा रही है। इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध है। जरूरी सामानों व दवाओं की होम डिलीवरी पुलिस प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे हैं, आप जाइए। लॉकडाउन 2 के 5वें दिन भी पुलिस ने सड़कों से बेवजह निकलने वाले लोगों की खबर ली। सड़क पर निकलने का कारण जायज न मिलने पर वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस बीच पुलिस कर्मियों का मानवीय चेहरा भी सामने आया। जो लोग बिना मास्क के चल रहे थे उन्हें मास्क दिया गया। लॉकडाउन 2 के 5वें दिन कस्बा सरसावा में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। बॉर्डर से पास धारकों को आधार कार्ड के साथ रजिस्टर में एंट्री करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। यहां तक कि एम्बुलेंस की भी चेकिंग हो रही है। वहीं शासन के निर्देश पर लॉकडाउन में किसानों को छूट दी गई है। क्या लेने जा रहे उनके साथ? क्या लेने जा रहे उनके साथ? जी मम्मा जी की डेथ हो गई थी। वो तो इसलिए बता रहे हो, वो तो बता रहे कि ब्राह्मणी जा रहे, वो तो मेरे को जा रहे। अरे आप बता रहे चलिए वापस जाओ, चलिए वापस। एक्चुअली मत करो हमसे कुछ भी। 5 भाई का वहाँ पर क्या आपका नोट कराओ, साइकिल नंबर सब नोट कराओ। आगे
पैरामाउंट ट्यूलिप रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी जरूरतमंदों की सेवा में लगा है। यहां बनाई गई कम्युनिटी किचन में रोजाना 600 लोगों का भोजन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष सुनील सूरी ने बताया, इस काम में सोसाइटी के लोग अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। मैं सुनील सूरी पैरामाउंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर हम लोग लॉकडाउन पीरियड के अंदर कोरोना वायरस से जो महामारी है ये देश के अंदर, इसलिए पैरामाउंट ट्यूलिप के जितने रेजिडेंट हैं सबके सहयोग से मिलके एक हमने जनता रसोई चलाई है जो 25 मार्च से कंटिन्यू चल रही है। लॉकडाउन पीरियड 3 महीने तक लगातार चलाई जाएगी। इसमें हमारे सभी पैरामाउंट के जितने रेजिडेंट हैं सबका सहयोग रहा। हमारी पूरी टीम है इस समय साथ में खड़ी है जो जनता रसोई में हमें रोज मोटिवेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लोग अपने घरों से कुछ राशन का सामान ला देते हैं, आटा, चावल, चीनी। रोज हम यहाँ से लगभग 600 पैकेट बना रहे हैं डेली, जो नगर निगम के माध्यम से अलग अलग जगहों पर दिए जा रहे हैं सोसाइटी के द्वारा। एंटलस सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए 1000 भोजन के पैकेट वितरित किए गए। यह भोजन फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट की कम्युनिटी रसोई में तैयार कराया गया। लॉकडाउन में दोनों ही संस्थाओं का यह सराहनीय कार्य है। मैं अरुण वशिष्ठ, जीएम ऑपरेशन एंटलस सिक्योरिटी की तरफ से आज हम लोगों ने जो लॉकडाउन में महामारी में मतलब लोग जो भूखे रह रहे हैं उनके लिए खाना वितरण 1000 पैकेट जो हैं खाना वितरण के वो करा रहे हैं। एफबीडी टीम के माध्यम से हम लोग घर घर जाके इन मतलब पैकेट्स को जो लोग गरीब हैं, जो लोग जिनको खाना नहीं नसीब हो रहा है या मिल नहीं रहा है, उनको प्रोवाइड कराएंगे। मेरा नाम तरुण प्रकाश भोला, मैं संस्थापक सदस्य एफबीडी ट्रस्ट। आज यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हमारे एंटलस सिक्योरिटी सर्विस के द्वारा की गई है। उनके सहयोग से यहाँ पर आज 1000 पैकेट भोजन के हम लोग वितरित करेंगे। साथ में जो क्या नाम है गरीब लोग हैं जिनके यहाँ रूटीन से हम लोग 27 तारीख से जो रसोई लग रही है, जो खाना जा रहा है, आज वो एंटलस सिक्योरिटी की तरफ से यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के परिजनों ने आज पुलिस कर्मियों को मास्क प्रदान किए। पुलिस कर्मियों ने यह मास्क सड़क से गुजरते बिना मास्क वाले लोगों को लगाए। इस दौरान लव अग्रवाल के पिता केजी अग्रवाल, भाई अंकुर अग्रवाल व भतीजा भी मौजूद रहे। अंकल बहुत लोग घूम रहे हैं, हम लोग मजबूरी चालान कर रहे हैं। अच्छा, चालान के साथ ये भी दे दीजिए। घबराओ मत, बहुत अच्छी बात आपने बाहर ही देना, बाहर जल्दी आओ। खाना नहीं है जो आप मांग रहे हो ना, हाँ नंबर दे दो जहाँ जहाँ जरूरत है। देखो हम नजायज फायदा खा रहे तो जहाँ जरूरत हुई नंबर दे दीजिए, अपना नंबर दे दो। मैं केजी अग्रवाल, जब कोई आए ना बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज कुछ इस जो महामारी चल रही है इसमें जो है मास्क का वितरण कर रहा हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही ये महामारी हमारे देश से, हमारे शहर से, हमारे सभी से हमें मुक्ति मिले। और मेरी यही कामना है कि हम लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें और सब तरह से। मेरे राव जी हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लव अग्रवाल हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं और आज मैं जैसे कि वो देश के लिए कोरोना वायरस महामारी को भगाना चाह रहे हैं, मैं भी एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके यहाँ मास्क बांटने आया हूँ। भारतीय किसान मजदूर मंच के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने किसानों व गरीबों के लोन का ब्याज 3-4 माह के लिए माफ करने की मांग की। साथ ही कहा, स्कूलों की कम से कम 3 माह की फीस भी माफ होनी चाहिए। मैं चौधरी नीरपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर मंच। मैं कोरोना वायरस जैसी महामारी, वैश्विक महामारी के इस संकट के दौर में अपने आदरणीय
मोदी जी से और योगी जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि कम से कम 4 महीने की फीस बच्चों की माफ़ की जाए, जिससे गार्जियंस पे किसी प्रकार का संकट न आए और बिजली का बिल पूरा माफ़ करवाया जाए। और मोदी जी को हमने एक मांग पत्र भी भेजा कि 4 महीने का बैंकों का ब्याज, केवल ब्याज, मूल नहीं कह रहे हम, ब्याज माफ़ कर दें। किसी भी प्रकार का लोन किसान, मजदूर, गरीब या छोटे व्यक्ति ने किसी प्रकार का लोन लिया हुआ है उसका ब्याज माफ़ कर दें और किसानों को बीज, खाद, बिजली, पानी सब मुफ्त दी जाए। अब गेहूं की कटाई हो रही है, इसके लिए जो है घर घर जाकर वो लोग गेहूं लें, गाँव में कांटा लगा के किसान घर घर वहीं दे देंगे और उनका वहीं पेमेंट करा दिया जाए। 63 संदिग्धों की सूची आई है जिनके हमने सैंपल्स नोएडा में भेजे थे। इसमें से 6 कन्फर्म पॉजिटिव हैं और 2 प्रिजम्पटिव पॉजिटिव। और ये प्रिजम्पटिव पॉजिटिव जो हैं इनको हम गंगोग CSC पे सबको रख रहे हैं। इनको अभी तक नेगेटिव की श्रेणी में गिना जाएगा और 7 दिन के बाद इनका सैंपल लेके फिर दोबारा भेजा जाएगा। उसके बाद इनका रिजल्ट पता चलेगा। इनको हम और सब लोगों से अलग रख रहे हैं। पहले हमारे पास 80 केसेस थे, अब 6 और मिला के टोटल हमारे ज़िले के अंदर 86 पॉजिटिव केसेस हो गए। रविवार को थाना रामपुर मनिहारन के हॉट स्पॉट घोषित किए गए मोहल्ला पीपल तला में नगर पंचायत कर्मचारी ट्रैक्टर व टैंकर लेकर सैनिटाइज करने पहुंचे, लेकिन टैंकर में भरे पानी में नाम मात्र दवाई होने के कारण सभासद नदीम अहमद ने नगर पंचायत कर्मचारियों को कुछ देर रुकने के लिए कहा। उन्होंने मामले की सूचना उप जिलाधिकारी SN शर्मा को दी। तत्काल उप जिलाधिकारी SN शर्मा व नायब तहसीलदार भोपाल सिंह सैनी मौके पर पहुंचे। उप जिलाधिकारी के सामने टैंकर से पानी निकलवाकर देखा गया तो उसमें दवाई की पर्याप्त गंध नहीं थी। उप जिलाधिकारी द्वारा नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को कॉल की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। नगर पंचायत कर्मचारियों से टैंकर को लॉक करने का निर्देश दे दिया गया है। नानोता के किसान सहकारी चीनी मिल के द्वारा चीनी मिल कॉलोनी और निकटवर्ती ग्राम कल्लरपुर में कोरोना के चलते दवाई का छिड़काव कराया गया। इस अवसर पर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक डॉक्टर प्रशांत कुमार, मुख्य लेखाकार RKP वरुण, मुख्य रसायनविद असीम मिश्रा, सिविल इंजीनियर अनिल शर्मा, पूर्व डायरेक्टर धर्मेंद्र पुंडीर, ग्राम प्रधान जनेश्वर सिंह, रविंदर पुंडीर, नरेश ठेकेदार, धर्मेंद्र ठेकेदार आदि कर्मचारी मौजूद रहे। ये थाना कुतुबशेर की एकता कॉलोनी का मामला है। ये पास के ही 62 फुटा रोड जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन का एरिया है, वहाँ का ये बालक बताया जा रहा है। ये कुछ बच्चे खेल रहे थे, जब पुलिस के द्वारा इनको रोका गया तो अपनी ये लोग भागे हैं। भागने में जानकारी मिली है कि बच्चे का पैर स्लिप हो गया और वो ज़मीन के ऊपर गिर गया। उसके सर पे कुछ चोट लगी थी गिरने से, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पुलिस के विरुद्ध एक प्रयास किया भीड़ को जुटाने का। ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम ठोस कार्रवाई करेंगे। इस समय किसी को भी अफवाहें फैलाने या इस प्रकार की लॉकडाउन की कार्रवाई को इंश्योर कराने की जो कार्रवाई हो रही है उसके आड़े आने नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस बच्चे के चोट लगी है, हमारी जिम्मेदारी थी सबसे पहले इसको मेडिकल एड हम उपलब्ध कराएं। पुलिस के द्वारा मेडिकल एड उपलब्ध कराई गई है। वहाँ पे स्थानीय पार्षद और जो स्थानीय जो सम्रांत नागरिक है उनकी मदद से बच्चे को मेडिकल इलाज कराया गया है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। बच्चा नहीं, लगभग ऐसा प्रतीत हो रहा है फोटो को देख के लगभग 17-18 साल का ये युवक है। हर तरह के दर्द को चुटकी में भगाए बिना साइड इफेक्ट। डॉक्टर असलम खान साहब का NMC करिश्मा पेन ऑयल 786।